867 और 255, ठीक ना। ध्यान देना, ये क्वेश्चन हम होमवर्क में भी दिए थे ना। 867 और 255 का। तो देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले रफ कर लो। देखो 255 और 867 का भाग विधि से एचसीएफ निकालो। ध्यान दो, तो यहां पर देखो कितना बार लगेगा, क्योंकि 4 बार तो इससे ज्यादा ही हो जाएगा, होगा ना। तो 3 बार हम लोग लगाते हैं। 3 बार में देखो 5 तिया 15 का 5 बचा 1, 5 तिया 15 1, 16 का 6 बचा कितना 1, 3 6 1 7 हो गया। तो अब देखो इसको घटाओ, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। समझना मेरा बात को। यहां पर क्या है कि 255 को हम लोग 867 से भाग दिए, शेषफल हमारा 102 बचा। और भाग विधि से एचसीएफ का रूल है, जब यहां से यहां भाग नहीं लगने लगे तो इसी को इससे भाग कर दो, यही ना रूल है। तो 102, अब देखो 255 में हम लोग 102 से भाग देंगे, ठीक। तो 102 दूना कितना हो जाएगा, 204 होगा ना। 102 दूना 204 हो गया। तो 5 में से 4 गया, कितना बचा 1, और यहां कितना बचा 5 बचा। फिर यहां 2 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा 0 बच जाएगा। अब इस 102 से 51 में भाग लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। अब इस 51, देखो 102 में हम लोग 51 से भाग देते हैं, 51 दूनी कितना हो जाता है 102, नहीं तो ये खत्म हो गया, यानी 0 बचा नहीं। कटम कुट्टा कर बताए थे कल हम, 0 होता है नहीं। 51 दूना हो गया 102। तो जैसे मतलब कि यहां पर देखो 51 आया लास्ट, मतलब एचसीएफ हमारा 51 आएगा ना। अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहां करो। सबसे पहले यहां मानोगे, माना कि ए बराबर जो बड़ा है, देखो 867 और 255 में बड़ा कौन है, बोलो 867, और बी बराबर मानोगे जो छोटा है 255। माना कि ए बराबर 867, बी बराबर 255, तो लिखोगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको पता है, नहीं पता है, क्या होता है बोलो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। तो ए का मान देखो यहां पर है 867, और बी का मान देखो, जैसे इसको ए माने, ये बी है हमारा, ये क्यू है और ये आर है। तो बी का मान है हमारा 255, और क्यू का मान देखो, क्यू का मान कितना है 3, और आर का मान कितना है 102 है, ठीक ना। समझना, यहां बोर्ड पे देखो, एक यहां पर क्या बोले, ए का मान हमारा 867 क्योंकि ये भाज्य है, बी जो कि वो भाजक है, क्यू भागफल है, और आर क्या हमारा शेषफल। इसी तरह देखो यहां पर आर बराबर 0 नहीं आया, हमारा आया क्या, नहीं। अब दूसरे चरण में चलेंगे तो हमारा ये ए हो जाता है, फिर ये बी, ये क्यू, और ये आर का मान हो जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो 255 बराबर 102 गुना क्यू का मान है कितना 2, और जोड़ में कितना है बोलो 51 है, ठीक ना। और यहां भी आर का मान 0 नहीं आया है। अब तीसरे चरण की ओर चलेंगे, तो तीसरा चरण में देखो ये फिर हो जाएगा ए का मान 102, बी हो जाएगा 51, क्यू हो जाएगा 2, और आर का मान यहां 0 हो जाता है, ठीक ना। तो यहां पर देखो क्या है, हम लोग क्या लिख सकते हैं 102 बराबर, मतलब क्या हो जाएगा 51 गुने 2, अब प्लस में 0। तो यहां हमारा आर बराबर कितना हो गया 0 आया कि नहीं आया, आर बराबर क्या आया 0। जब आर बराबर 0 आता है तो हम लोग क्या होते हैं बोलो, स्टॉप हो जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं, रुकते हैं ना। तो जब लिखोगे चूंकि यहां अंतिम भाजक कितना है बोलो 51 है, यहां अंतिम भाजक बराबर कितना है 51, तो इसलिए क्या हो जाएगा 867 और 255 का एचसीएफ कितना हो जाएगा बोलो 51 हो जाएगा इसका आंसर। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है।
आप तो पूर्णांक के बारे में जानते हैं ना। तो आज हमको यहां दर्शाना है बच्चों धनात्मक विषम पूर्णांक। देखो माइनस में नहीं कह रहा है, ऋणात्मक नहीं कह रहा है, कह रहा है क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक मतलब प्लस वाला, ठीक ना। 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है। ध्यान देना यहां पे क्वेश्चन जो कहा है, मेरा बात समझना, इसमें मतलब क्या है, थोड़ा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको लिखना है माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 6q + 1 धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, यही कह रहा है। तो हमको क्या मान लेना, देखो माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b = 6 है। देखो ये माने हम, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक तथा b बराबर जो है कि 6 मान लिए हैं। तो अब आगे क्या करेंगे, तो लिखोगे, तो यूक्लिड, देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, देखो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a = bq + r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा क्या होता है, बोलो b। देखो यहां आपको एक चीज समझने को मिलेगा, जैसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखे हैं, a = bq + r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b है ना। यानी b का जो मान होता है हमेशा r से बड़ा होता है, ये चीज बताइए आपको। तो हमने माना क्या है, a कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, और b बराबर हमने कितना माना है, 6 माना, 6 माना है। तो आप इस b के जगह जैसे है जो है कि 6 मान लीजिए, 6 यहां रख दीजिए, 6q हुआ + r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा, b के जगह हम लोग क्या रख देंगे, है ना, 6 रख दिए, रखे। तो एक चीज यहां पर ये देखो कि r जो होगा ये 6 से तो छोटे होगा, नहीं होगा, क्योंकि b का मान जो है वो r से बड़ा होता है, यानी 6 से जो है कि छोटा होगा इसका r का मान। तो r का मान जो होगा वो क्या हो सकता है बच्चों, यानी r के संभावित मान क्या क्या हो सकता है, बताओ। r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने b = 6 माना है, और 6 से छोटा ही r का मान होगा, यहां पर होगा या नहीं होगा, ठीक। और हमको प्रश्न में कहा है धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाना है कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता, धनात्मक विषम पूर्णांक, है ना। तो एक चीज देखो कि r का मान है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये एकदम संभावित मान है ना, इतना होगा ये पांचों। क्यों होगा, क्योंकि b का मान है 6, तो r का मान 6 से छोटा ही होगा, तो 0 से 5 तक ही ना छोटा है, धनात्मक, है ना। तो एक चीज देखो यहां पे कि जब r = 0, जब r = 0 मानते हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q + r है, नहीं 6q + r, r का मान क्या मान है बच्चों, 0, तो इसका मान 6q आ जाता है, आएगा ना। वही देखो कि जब r = 1 लो, तो बताओ a बराबर कितना आएगा, जल्दी बताओ, बोलो ना, 6q + 1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपका a = 6q + r है, और इसी r का मान जो कि हम इस पर बैठा रहे हैं अभी, ठीक ना। जब r = 0 तो a बराबर देखो 6q + 0, तो मतलब 6q आ रहा है। जब r = 1 तो a बराबर देखो 6q + r है, मतलब 6q + 1 हो गया। और जब r बराबर कहां पे, नहीं a बराबर तो 6q + 1 ही होगा ना,
नहीं, क्योंकि यहां 0 था इसलिए 6q लिख दिए, ठीक ना। तो जब r बराबर 2 तो a बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 6q प्लस 2 हो जाएगा। और जब r बराबर 3 तो a बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 6q प्लस 3। और जब r बराबर 4 तो a बराबर क्या होगा बच्चों, 6q प्लस, है ना, 4 हो जाएगा। और जब r बराबर 5 तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 5। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब देखो ये r का मान हम बैठाए तो हमारा ये मान निकल के आया, लेकिन प्रश्न कह रहा है बच्चों कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप के होता है। क्या बोला, धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है ना। तो आप एक चीज जानते हैं, r बराबर 0, ये 6q जो है ये सम है, सम है ना। r बराबर 2 जो है, a बराबर 6q प्लस 2 ये भी सम है। r बराबर 4, 6q प्लस 4 ये भी सम है। तो विषम है कौन, r बराबर 1 यानी 6q प्लस 1, r बराबर 3 यानी 6q प्लस 3, है ना, r बराबर 5 यानी 6q प्लस 5, यही ना है। और यही हमको दर्शाना है। तो यहां लिख दोगे, लिखोगे, चूंकि देखो इसको समीकरण मान लो, ये समीकरण 1, समीकरण 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 मान लिए। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण 1, समीकरण 1, 3 और कौन सा है 5, समीकरण 1, 3 और 5 एक धनात्मक समपूर्णांक है। कौन सा है, समपूर्णांक है, नहीं है समपूर्णांक। लिखेंगे क्या, चूंकि समीकरण 1, 3 और 5 एक धनात्मक समपूर्णांक है, ठीक ना। तो लिखेंगे अतः समीकरण कितना से, समीकरण 2, 4 और 6, अतः समीकरण 2, 4 तथा 6 से यह स्पष्ट होता है कि तो देखो, अतः समीकरण 2, 4 तथा 6 से स्पष्ट होता है कि कोई भी, देखो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा बोलो, 6q प्लस 1 और क्या है देखो तो समीकरण 4 में क्या है, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है, रूप का होता है। देखो बच्चों इतना करोगे और आपको मिलेगा कितना नंबर, 2 नंबर मिल जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक ना। ये 2 नंबर क्वेश्चन है। एक बार और समझो हमने क्या किया, सभी बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या है कि माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है ना। उसके बाद तथा b बराबर जो है कि क्या है बोलो, है ना। उसका तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b है। तो आप b का मान यहां बैठाइए, तो a बराबर b के जगह हम यहां पर 6 रखे है ना। तो 6q प्लस r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r है और r से बड़ा 6 है। तो r का जो संभावित मान होगा वो 0 से लेके 5 तक ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा। अब 0 से 5 तक होगा, लेकिन हमको यहां पर क्या है, एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक माने हम लोग, है ना, हमको विषम पूर्णांक ही दर्शाना है ना। तो हम ये r का मान जो कि क्या करते हैं, एक एक करके इस पर जो है कि रखते हैं, ठीक ना। तो जब r बराबर 0 तो a बराबर देखो 6q प्लस r है, तो मतलब 6q प्लस 0 यानी 6q होगा। जब r बराबर 1 तो a बराबर हो जाएगा क्या, देखो 6q प्लस 1। फिर r बराबर 2 रखे तो a बराबर 6q प्लस 2, r बराबर 3 तो a बराबर 6q प्लस 3 होगा, r बराबर 4 तो a बराबर 6q प्लस 4 होगा,
r बराबर 5 तो a बराबर 6q प्लस 5। लेकिन क्वेश्चन कह रहा था बच्चों कि हमको धनात्मक विषम पूर्णांक को दिखाना है। कौन से? विषम संख्या के बारे में बताए थे ना। क्या बताए थे? वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो। तो इसमें देखिए तो 2 से विभाज्य नहीं होने वाला समीकरण 2, 4 और कौन है बोलो? 6 ही है ना। तो समीकरण 2, 4 और 6 से स्पष्ट हो जाता है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। होता है कि नहीं होता है? और आप देखो ये सब में 1 में और उसके बाद 3 में और 5 में 2 से भाग 2 ये सब विभाजित होगा। ठीक है ना। जैसे मान लो 6q है, देखो यहां हम करते हैं 6q है, इसको 2 से भाग करो, 2 3 जा 6, 3q हुआ या नहीं हुआ? है ना। यहां पर भी देखो जैसे समीकरण कितना 6q प्लस 2 है, ध्यान दो 6q प्लस 2, तो यहां इसको भी 2 से हम लोग विभाज्य करते हैं, तो यहां 2 ऊपर कॉमन आएगा, 3q प्लस 1 बचा, बट्टे 2 से 2 खत्म, मतलब 3q प्लस 1 आया क्या? नहीं आया। लेकिन बच्चों आप समीकरण 2 का लीजिए 6q प्लस 1 को और तब 2 से विभाज्य कीजिए, क्या होगा बताइए हमको जरा, क्या होगा? यहां नहीं होगा। तो विषम यही ना हुआ, विषम रूप 2, 4 और 6। समझ में आ गया है? ठीक। तो लिखा है क्या कि किसी परेड में, ध्यान दो, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च समझते हैं ना। और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है और उन स्तंभों की संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ध्यान दो क्वेश्चन का क्या रहा है कि 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी है और उसको 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है सभी को। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक ना। तो इसमें कुछ नहीं बच्चों, बस 616 और 32 का एचसीएफ निकाल दीजिए। ठीक ना। जो क्वेश्चन कर रहा है इसमें लिखोगे स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो देखो स्तंभों की अधिकतम संख्या, देखो इस क्वेश्चन में हमको स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालना है जिसमें वो मार्च कर सकता है। तो क्या करना है, 616 और क्या है 32 का एचसीएफ निकाल दो, है ना। देखो स्तंभों की क्या अधिकतम संख्या निकालने के लिए 616 और 32 का क्या निकालोगे, एचसीएफ। और एचसीएफ आपको पता है यहां कौन सा विधि से निकालोगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से नहीं। तो लिखेंगे क्या, पहले रफ कार्य कर लो। जैसे देखो 32 है और यही ना है, तो देखो कैसे 32 दूना 64 हो जाता है ना। तो 32 से का 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया कितना बचा, 5 में से 3 गया 2। उसके बाद देखो यहां पर क्या लिखोगे 6, कितना बार में लगेगा, बार में कितना आता है 288, 9 दूना 18 का 8 बचा कितना 1, 9 3 27 1 28, नहीं 288 आया। तो यहाँ 16 में से 8 गया कितना बचेगा 8, और ये क्या हो गया यहाँ 0, यहाँ भी 0। अब ये 8 को फिर 32 से लगाना होता है ना, 8 चौके 32, यानी इसका मौसम बराबर 8 आएगा। यानी उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना होगा 8। बस यहाँ आप थोड़ा सा रूल से लिख दीजिए। तो लिखोगे यूक्लिड विभाजन, सॉरी सबसे पहले क्या लिखोगे, माना कि जो बड़ा है a बराबर मानो 616 और b बराबर क्या मानोगे 32। तो लिखोगे यूक्लिड विभाजन, देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखो तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या होता है a बराबर देखो बी क्यू प्लस आर है ना, तो a का मान है कितना 616। देखो ये a का मान है, ये b है, ये q है और हमारा यहां r है, पता है ना।
तो ए बराबर देखो बी क्यू मतलब 32 गुना 8, अरे रे रे 32 गुना 19 प्लस आर का मान कितना है बोलो 8 है। फिर यहां ए है, ये बी है ना रे, ये क्यू और ये आर, यानी 32 बराबर लिख सकते हैं 8 गुना 4 और जोड़ में क्या हो जाएगा 0, यानी यहां पर आर बराबर हमारा 0 आ गया। लिखोगे चूंकि अंतिम भाजक जो है, अंतिम भाजक कितना है बोलो 8, इसीलिए एचसीएफ क्या होगा 8 होगा। तो क्वेश्चन हमको कहा था क्या स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो ये दोनों का एचसीएफ है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा बोलो 8 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8।